हेलो बच्चों, नवोदय क्लास कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे, सभी स्वस्थ होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे से चल रही है। ये YouTube की क्लास है, लेकिन YouTube की जो मेरी क्लास है मुझे पता है कि मेरे एप्लीकेशन वाले बच्चे भी देखते हैं। तो मैं उन्हें बता दूं कि एप्लीकेशन वाले बच्चे, जैसा कि मैराथन सीरीज चल रही है, मैराथन 1 कंप्लीट हो गई, मैराथन सेकंड का वीडियो आज आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे ही मैराथन कंप्लीट होगी आप लोगों का टेस्ट होगा। ठीक है, ये तो हो गई इंफॉर्मेशन एप्लीकेशन वाले बच्चों के लिए। साथ ही आज आप पीछे देख रहे होंगे मैथ्स के सवाल ना होकर कुछ और है। आज हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे। रीजनिंग मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। मानसिक योग्यता में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इन क्वेश्चन के दर्शन में आज आप लोगों को करवाऊंगी। क्या हम तैयारी कर रहे हैं तो क्या वो तैयारी सही डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो चीज आज हम समझेंगे। क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आपको समझ में आएगा तो आप यकीन माने आपका डायरेक्शन सही है। नहीं बनते तो फिर आपका डायरेक्शन गलत है। मैं आज आपको रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में बताने जा रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन का ये सैंपल पेपर है और रीजनिंग से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों को पता होगा, दिख रहा है आपको? हाँ दिख रहा है, ठीक है। देखिए, आप लोगों के क्वेश्चंस आप अगर देखें तो तकरीबन 40 क्वेश्चन आपके रीजनिंग से आते हैं। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 40 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग से आते हैं। 40 क्वेश्चन बहुत बड़े माइंड। ये देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो चीज है मैथ से स्टार्ट हो जाती है। मतलब जो आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी आपने रीजनिंग सॉल्व किया, वो 40 का आएगा। बाकी 20 मार्क्स का आप लोगों का मैथ्स आएगा और 20 मार्क्स का आप लोगों का क्या आएगा? 20 मार्क्स का आप लोगों का बेटा लैंग्वेज आएगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो आपका मेन मुद्दा है, ये 40 क्वेश्चंस का आप लोगों का रीजनिंग वाला पोर्शन है। रीजनिंग में किस तरह के क्वेश्चन स्टार्ट होंगे वो मैं आपको बता रही हूँ। आज आपकी इंट्रोडक्शन रीजनिंग क्लास है। कल से आपको यूट्यूब पर रीजनिंग क्लास भी मिलेगी। बाकायदा पढ़ना चाह रहे हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो बेटा ऐप का बहुत ही नॉमिनेट शुल्क है। शिक्षा का किसी तरह का मैंने व्यवसायीकरण नहीं किया, वहां पर सिस्टमेटिकली क्लास चलती है। किसी कारणवश अगर मैं क्लास नहीं ले पाती तो वहां पर बच्चे बताते हैं कि मैडम क्लास क्यों नहीं हुआ, मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने मुझे 511 रुपए दिए हैं। 511 रुपए लेने का उद्देश्य यह है बेटा कि मुझे आपके पेपर्स वगैरह भी टाइप करवाने होते हैं। जो भैया आते हैं पेपर्स को स्लाइड बनाने वाले, उनको भी पैसा देना पड़ता है, लाइटिंग का भी चार्ज देना पड़ता है। ये सिर्फ सेवा शुल्क लिया जा रहा है आप लोगों से। ठीक, तो कोई ज्यादा नहीं है बेटा। 511 रुपए अगर आप किसी मतलब दही बड़े खाने जाएंगे या सैंडविच खाने जाएंगे या वगैरह वगैरह जो भी, वहां पर आप इससे ज्यादा का क्या करते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं और खाया हमारे पेट में नहीं रहता। अंडरस्टूड? समझ रहे हो? और ये चीज तो आपके आजीवन काम आएगी। तो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो ज्यादा ना सोचे, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर ले। बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली पढ़ाया जा रहा है। मैं क्या ही बोलूं, आप जो बच्चे जुड़े हुए हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लिया है। तकरीबन 150 या 120 30 ऐसे कुछ बच्चे हैं जुड़े हुए हैं। वो भी आप उनसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। चलिए हम पढ़ेंगे रीजनिंग में क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके बारे में, कि रीजनिंग में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। देखिए पहला पैटर्न समझने की कोशिश कीजिए। इन क्वेश्चन नंबर 1 to 4 फोर फिगर, हमको फोर फिगर दिए हैं, ABCD। मैं पढ़ाऊंगी नहीं, बस पेपर को समझा रही हूँ कि पेपर आता कैसे है। ठीक है, have been given in each question, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 फिगर दिए हुए हैं। थ्री थ्री फिगर्स आर सिमिलर इन सम वे।
तीन तरह के फिगर किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं। सिलेक्ट द फिगर विल इज डिफरेंट, है ना। डार्कन सर्कल फॉर द आंसर इन OMR आंसर शीट अगेंस्ट द नंबर कोरस्पोंडिंग टू द क्वेश्चन। इसका मतलब देखो, जो एप्लीकेशन पे क्लास है ना बेटा, वो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में दी गई है, क्योंकि ये मॉडल पेपर है। आप लोग देख रहे होंगे, मैंने इसे नेट से निकाला है, ठीक। और आप लोगों को सिर्फ बेटा समझाने के लिए, और बस यही क्वेश्चन आएंगे, इसी पैटर्न के ही क्वेश्चन आएंगे, नया कुछ भी नहीं आएगा, इसी पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, क्वेश्चन में पहली बात तो आप जो क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन को रीड करें, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में और इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में। तो रीड करते समय ध्यान ये दें कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है। बिना डिमांड जाने आपको आगे नहीं बढ़ना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, दिक्कत में आ जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको चार फिगर दिए हुए हैं, चार फिगर में से तीन फिगर किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, चौथा फिगर आपको फाइंड आउट करना है। और यह इस पोर्शन का, इस पोर्शन के चार क्वेश्चन ऐसे आएंगे, और सबसे सरल क्वेश्चन यही होते हैं। अगर आप यहाँ चार में से चार, 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स नहीं ले पाते हैं, तो बहुत बड़ी समस्या की बात है, क्योंकि आप कंपटीशन के एग्जाम फाइट करने जा रहे हैं। बच्चे क्लास थर्ड से ही लगे हुए हैं, क्लास थर्ड से ही बच्चों ने कोर्स को परचेस कर लिया है, मतलब बच्चा 3-3 साल पढ़ रहा है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। बहुत सारे बच्चों को जुनून है कि हमको नवोदय निकालना है। तो मैं आपको बेटा ये बता रही हूँ कि यहाँ 4 आउट ऑफ 4, चार में से चार नंबर कोई भी लेके आ सकता है, क्योंकि बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि अगर हम इसी क्वेश्चन की बात कर ले, इसी क्वेश्चन की बात कर ले, तो तीन डायग्राम किसी ना किसी तरीके से एक जैसे हैं, लेकिन एक अलग है। तो वो अलग कौन सा है? सी है। क्यों है? अगर आप एरो का साइन देखेंगे तो तीन जगह एरो का साइन है और एक जगह नहीं है, ठीक। सिर्फ आज मैं सिर्फ आपको समझाऊंगी, कल मैं क्वेश्चन, आज सिर्फ मतलब समझाऊंगी इन द सेंस क्वेश्चन की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द क्वेश्चन, वो मैं आपको बता रही हूँ। कल से कंटिन्यू रीजनिंग में मैं आपको हर पैटर्न के सवाल करवाऊंगी। ओके, अंडरस्टूड व्हाट आई से? देखिए, अगर आप देखना चाहे तो देख सकते हैं, ये आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। आज थोड़ा स्लो चलेगा, डायरेक्ट नेट से चल रहा है ना, दैट्स व्हाई। ये चार क्वेश्चन है, चार क्वेश्चन जो दिए हैं, इसमें चार डायग्राम है, चार डायग्राम में से तीन डायग्राम कुछ ना कुछ पैटर्न ऐसा है कि वो एक जैसा है और एक अलग है। जैसे कि मैं क्वेश्चन को यहाँ लिख देती हूँ, ये भी इसी पैटर्न पे आपको बताना है। ये चार बॉक्स बने हैं, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ पे चार बॉक्स बने, इधर बना देती हूँ, ब्लैंक है। यहाँ पे चार बॉक्स मैंने बना दिए, समझने की कोशिश करना आप लोग, ठीक। कल से तो हम धांसू क्लास करेंगे ही, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगी समझाऊंगी। आज सिर्फ क्वेश्चन की प्रकृति कर देखो, हम रण में झगड़ा करने जा रहे हैं, युद्ध करने जा रहे हैं, वार करने जा रहे हैं, लेकिन हमें उसकी टेक्नोलॉजी, उस उसकी रणनीति, सामने वाले की हिम्मत पता ही नहीं है तो हम हार जाएंगे। हथियार तो मजबूत होना चाहिए ना। अगर हमें पता है कि सामने वाला तीर बाण चलाने में माहिर है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी से जाना होगा। अगर हमें पता है वो राइफल चलाने में माहिर है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी से जाना होगा। अगर हमें पता है उसकी कलम में बहुत ताकत है, तो हमें उस टेक्नोलॉजी से जाना होगा। इट मींस, अगर हम रण में लड़ने के लिए जा रहे हैं, आपकी रणभूमि क्या है? नवोदय। 13 दिसंबर, 13 दिसंबर को जब हम लड़ने के लिए जाएं, तो कम से कम हमें सिलेबस तो पता होना चाहिए, कैसा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा रहा है, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये पता ही नहीं है, तो फिर किस बुनियाद पे आप झगड़ा करने जा रहे हैं? किस बुनियाद पर आप सोच रहे हैं कि जीत का सहरा मेरे सिर पर सजेगा? हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, ठीक है। आप देखिए, यहाँ पे चार बॉक्स है, ये चार मैंने आपको यहाँ पे अल्फाबेट दे दिए, और
क्वेश्चन नंबर जैसा कि 1 है, बस पहले ही समझाऊंगी, बाकी आपको सारे क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी कैसे क्या पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दे दिया AEMI। अब आप देखिए इनमें से जो 3 अल्फाबेट है वो किसी ना किसी तरीके से एक जैसे होंगे और एक अलग है। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इसके पीछे क्या कारण है? कौन सा डिफरेंट होगा? मान लीजिए ये ए ऑप्शन है, मान लीजिए ये बी ऑप्शन है, मान लीजिए सी है और मान लीजिए डी है। तो मुझे कमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि इन चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि अलग होगा। कुछ कुछ एम बोल देंगे, कुछ ई बोल देंगे, कुछ ए बोल देंगे। कमेंट्स करके बताइए कि कोई चीज अगर डिफरेंस है तो वो क्यों है, उसके पीछे क्या लॉजिक है, उसके पीछे क्या कारण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। सी इसलिए होगा कि चारों जो है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, लेकिन ए ई आई ओ यू ये होते हैं हमारे वोवेल्स और एम होता है हमारा कॉन्सोनेंट्स। इसलिए सी ऑप्शन सही है, क्योंकि क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 3 जो ऑप्शन है वो किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी लॉजिक से एक जैसे हैं, बाकी सब 3 एक जैसे हैं और एक अलग है। तो वो आपको इसमें चूज करना है। 4 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। सबसे सरल पैटर्न यही है जो भी हमने पढ़ा है ना। बच्चे यहाँ गलती नहीं करते हैं। सरल तो देखो सभी है, लेकिन जनरली बच्चे, हम 15 साल से नवोदय पढ़ा रहे हैं, जनरली बच्चे वहां पर यहाँ पर गलती नहीं करते। मतलब कि यह कि अगर आपने सरल क्वेश्चन को गलत कर दिया तो आप बहुत जल्दी ऐसे एग्जाम से आउट हो जाएंगे। रीजन इज दैट कि सरल क्वेश्चन अगर आपका गलत हुआ तो वो तो सबका सही है। हाँ, कोई टफेस्ट क्वेश्चन आपसे गलत होता है तो ये पॉसिबिलिटी है कि दूसरे बच्चों का भी वो गलत हो, तो आप बने रहेंगे उनके लेवल में। लेकिन यहाँ गलती नहीं करनी है। मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे बेटा, बच्चे बहुत, मतलब इतनी कगार है इनकी 39। अगर 40 क्वेश्चन है तो 39 क्वेश्चन तो वो इजीली सॉल्व कर जाते हैं। 39 इजीली इजीली कैसे कर पाएंगे? इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, दमदार प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, दमदार प्रैक्टिस चाहिए। एक पैटर्न के सवाल 100 150 डेली करो, डेली करो। क्या बिगड़ रहा है? 3-4 घंटे नवोदय की तैयारी को देना है। मध्य प्रदेश शासन में 5वीं की जो परीक्षा होती है वो बोर्ड की एग्जाम होती है, ये मुझे पता है। तो वो मार्च अप्रैल में होगी। एग्जाम तो दिसंबर में निपट रही है ना। तो अभी आप लोग क्या करें, सिर्फ नवोदय पर कंसंट्रेशन करें, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक, चलिए। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 2, 1 से 4 हो गया, 5 से 8 तक के जो क्वेश्चन है उनमें जो क्वेश्चन फिगर दिए हैं उसमें 4 आंसर्स दिया है। देखो, इज अ गिवन अ क्वेश्चन फिगर, एक क्वेश्चन फिगर दिया है, फिर इसके 4 अलग से हमें क्या दिए, आंसर फिगर दिए हुए हैं। उनमें से कौन सा एग्जैक्टली इससे मैच करता है वो आपको बताना है। अब क्या करती हूँ, अब मैं थोड़ा सा इधर आ जाती हूँ, क्योंकि आधा क्वेश्चन इधर आधा क्वेश्चन इधर है, तो मैं दूसरे पैटर्न में आपको समझा देती हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या कर रहा है सेकंड में कि क्वेश्चन नंबर 5 to 8, 5 से 8 तक आपको ऐसे क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसका जो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन फिगर दिया है आपको, ठीक है, एक आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, और इसके 4 आपको आंसर फिगर दिए हैं। अब आपको इसमें करना क्या है, इन चारों में से जो बिल्कुल इससे मैच हो उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर भी कोई समस्या वाली बात नहीं है क्या? यहाँ पर भी आप लोग बहुत इजी कर लेंगे। कल से इसी की क्लास चलेगी, प्रैक्टिस इसी की ही चलेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अपन। चलिए आगे आगे आगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट नेट से है ना बेटा, तो थोड़ा स्लो ही चलेगा स्लाइड पर। लाइट का भी इशू हो गया थोड़ा सा आज, और वाईफाई में भी थोड़ी शायद प्रॉब्लम हो रही है। कोई दिक्कत नहीं, हम आपको पढ़ा देंगे पूरा।
एक सेकेंड, ये समझ में आ गया? इसमें आपको तीन एक जैसे हैं, एक अलग है, वो छांटना है। इसके अंदर आपको क्वेश्चन फिगर दिया है, उससे आंसर फिगर आपको मैच करना है, ठीक है? अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट थर्ड है वो आधा यहाँ है और आधा अलग लिखा हुआ है, इसलिए दिक्कत आ रही है। इन क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देयर इज अ क्वेश्चन फिगर अ पार्ट ऑफ विच आर मिसिंग। ऑब्जर्व द आंसर फिगर ए बी सी डी। ए बी सी डी मैं समझा रही हूँ, हिंदी में भी थोड़ा सा कोऑपरेट करें। एंड फाइंड आउट द आंसर फिगर विच without changing the direction fits and missing part। ओके, अब क्या करना है हमें? क्वेश्चन नंबर 9 से लगाकर 9, 10, 11, 12 इसमें क्या करा हुआ है बेटा? इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन फिगर आपको ऊपर दिख रहा है। करना क्या है? दो पैटर्न तो समझ में आए। एक पैटर्न में क्या है कि हमें चार फिगर्स दिए हुए हैं, तीन फिगर सिमिलर है और एक डिफरेंट है, तो हमें डिफरेंट वाले को चूज करना है। नेक्स्ट पार्ट में क्या करना है कि एक आपको क्वेश्चन का डायग्राम दिया है और चार आंसर फिगर दिए हुए हैं, जो बिल्कुल मैच हो रहा है उससे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर जो मिसिंग पार्ट है, यहाँ पर ये मिसिंग पार्ट है, इस मिसिंग पार्ट में से इन चारों में से क्या आएगा वो आपको यहाँ पर लिखना है। ये तीसरे नंबर का पैटर्न हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पैटर्न की ओर। इन क्वेश्चन 13 to 16 13 से लगाकर 16 तक देयर आर द क्वेश्चन फिगर एंड द स्पेस फॉर फोर्थ फिगर। ठीक है, फोर्थ फिगर अ लेफ्ट ब्लैंक। The question figure are in a series. Find out one figure from among the given answer figure which occupied the blank space for the fourth figure and completes the series। ठीक है, योर आंसर बाय डार्किंग, देखो ओएमआर शीट में डार्क करना है ऐसा वो बोल रहा है ना? मैंने आपको ओएमआर शीट भरना बता दिया है, ठीक है? ये क्या है, इसका माजरा समझो। इसमें बता रहा है कि आपको एक सीरीज दी हुई है, ये सीरीज किस नियम को फॉलो कर रही है, किसके अंतर्गत ये सीरीज बन रही है, हमें यहाँ पर बताना है। इसमें क्या ए आएगा, इसमें क्या बी आएगा, इसमें क्या सी आएगा या इसमें डी आएगा, कौन सा आंसर आएगा, क्यों आएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है जो कि आपके पास नहीं है। अब होमवर्क सेंड नहीं करोगे तो मैं तो यही बोलूंगी ना, इतने दिन से चिल्ला रही हूँ होमवर्क होमवर्क होमवर्क। बहुत से बच्चे कर रहे हैं और जो कर रहे हैं वो सफलता के नजदीक जा रहे हैं, और जो टाइम पास कर रहे हैं उनका तो मैं कुछ नहीं बोल सकती। ठीक, एक पैटर्न आपका ये हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पैटर्न की ओर। पैटर्न बता रहे सवाल कैसे कैसे आएंगे, क्योंकि कल से इसके डायरेक्ट में कराऊंगी। अब मान लो मैं फर्स्ट पैटर्न के कल 50 सवाल करा दूं तो आप तो बोलोगे अरे बस ये आता है, बहुत इजी है। तो आपको पता तो होना चाहिए दिमाग में कि नहीं, ऐसा ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ पार्ट पर इन क्वेश्चन नंबर 17 to 20 देयर आर टू क्वेश्चन फिगर इच द सेकेंड सेट हैज। ये आ जाओ, mark, ठीक है। There exist a relationship between the first two question figure, similar relationship should exist between the third and the fourth question figure। Select one of the answer figure which replace the marks। देखो इसमें क्या करना है, जब इस तरह के सवाल आए तो आपको क्या करना है। इसमें बोल रहा है, क्या बोल रहा है पहले मैं आपको ये समझा देती हूँ। ये इन दोनों में कुछ कुछ रिलेशन है ना? जैसे थ्री डॉट्स दिख रहे हैं, यहाँ क्रॉस का साइन दिख रहा है, यहाँ थ्री डॉट्स है, यहाँ क्रॉस का साइन है। अब आपको इसी पैटर्न पे इसका रिलेशन ढूंढना है, इसका रिलेशन ढूंढना है।
इस तरह के सवाल भी आएंगे। शुरू के 2 पैटर्न बहुत इजी होते हैं, यहीं से आप लोगों को दिमाग लगाना है और ये दिमाग लगाने की प्रैक्टिस मैं कल से स्टार्ट करवाने वाली हूँ। ठीक है, आज मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि किस तरह से रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से आप अच्छे से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं एक एक पैटर्न के आपको 100 सवा 100 सवाल करवाऊंगी। अच्छे से पढ़ने के लिए आप एप्लीकेशन पे आ जाएं। यूट्यूब पर क्लास रहेगी लेकिन वहाँ क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन कम है। एप्लीकेशन पे आप जुड़ते हैं तो वहाँ वीडियो लेक्चर्स पीडीएफ फॉर्म में कंप्लीट आपको नोट्स, देन उसके बाद अगर आप चाहे तो टेस्ट दें, है ना, नहीं देंगे तो पेरेंट्स को फोन करूंगी, मजबूरी में देना पड़ेगा। तो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल है। आप यकीन माने 1 दिसंबर से पिछले 10 सालों के पेपर भी मैं वहां सॉल्व कराऊंगी, तो आप जल्द से जल्द वहां जुड़ जाए। अधिक जानकारी के लिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 9516330732 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यह आपको यहाँ पर अब रिलेशन ढूंढने वाला सवाल आ गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अब अपन 7 नंबर के पैटर्न पे। 7 नंबर का जो पैटर्न है ये आपका मिरर क्वेश्चन है। मिरर मतलब कि क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है आपको क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक। जो ये क्वेश्चन फिगर है, ये वाला क्वेश्चन फिगर आपको मिरर में कैसा दिखेगा, आपको कांच में कैसा दिखेगा, वो आपको बताना है। ठीक है, यहाँ अगर हम चले ऊपर, ये जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपको मिरर के अंदर कैसा दिखेगा, ये जो डायग्राम है ना, आपको ये डायग्राम जो दिख रहा है, इसको अगर हम कांच में ले जाएंगे तो वो किस तरीके से दिखेगा, वो आपको यहाँ सॉल्व करना है। इसे शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, मिरर क्वेश्चन भी बोलते हैं। ओके, कि मिरर वाले क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। चलिए नेक्स्ट पे 8 पार्ट 29 से 32, a piece of a paper is folded and one as shown in the question figure and 4 answer figure marked A, B, C, D are given. Select the answer figure which indicates, देखो ये पेपर वाले क्वेश्चन है, ये इधर आ जाते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये पेपर को फोल्ड किया जा रहा है, तो इसको किस हद तक हम फोल्ड करके ले जाएंगे तो इनमें से कौन सा फिगर बनेगा वो आपको बताना है। ये क्वेश्चन फोल्डिंग पेपर है जिसके लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए, इन सवालों के लिए बहुत प्रैक्टिस चाहिए। यही प्रैक्टिस मैं कल से आपको करवाऊंगी। अब 36 से लगाकर 33 से लगाकर 36 तक आपको क्या ये क्वेश्चन दिया है और इसमें से कौन सा आंसर, देखो क्वेश्चन पढ़ के सुना दो। इन क्वेश्चन नंबर 33 to 36 a question figure is given and 4 answer figure marked A, B, C, D are given. Select the answer figure which can be formed from the cut out piece given in a question figure। मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो इसको काउट आउट करता है, वो हमें यहाँ पर शो करना है। चलिए एट लास्ट इसका पैटर्न समझ लेते हैं। ये 37 से 40 तक का क्वेश्चन फिगर इज गिवन एंड 4 आंसर फिगर ए बी सी डी आर सिलेक्टेड, द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हाइडन। मतलब कि आपको एक क्वेश्चन फिगर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन फिगर में इन चारों में से कौन सी आकृति छुपी हुई है वो हमें सॉल्व करना है। तो मैंने आज आपको रीजनिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे, ये 40 क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, क्या उनका पैटर्न रहा है, ये पूरा इंट्रोडक्शन में समझाया। कल से इसकी कंटिन्यू क्लासेस है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि पूरी रीजनिंग कैसे आएगी वो मैं आपको बता चुकी हूँ। बीच बीच में जब मैं कहती हूँ कमेंट कर दो, आंसर लिख दो, तो आप लिख दिया करें, अच्छा लगेगा मुझे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अधिक से अधिक नवोदय वाले बच्चों को ये वीडियो शेयर करें। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्द मिलेंगे।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।